इस वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आज हमारे साथ हैं भारत के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित भटनागर फ्रॉम भोपाल। डॉक्टर साहब, अपनी जीवन शैली के अनुसार रोगी को अपने आहार और व्यायाम में क्या बदलाव करने चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल सामान्य रहे? मेन चीज कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी फूड हैबिट। इसमें हमें तली हुई चीजें, जो बार बार रीयूज ऑफ हीटिंग होता है, ऑयल को बार बार गर्म करना, तली हुई चीजें यूज करना, इसको कम से कम करना चाहिए। जंक फूड इन सबको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे कि मिनिमम 30 मिनट्स वॉक हफ्ते में 5 से 6 दिन तो करना ही चाहिए। और वॉक मतलब ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग नहीं बट फास्ट वॉकिंग एक रेगुलर उसमें होना चाहिए। और मैक्सिमम टाइम हमें वॉकिंग और ये सब चीजों को जो रेगुलर अपनी एक्सरसाइज रूटीन है उसमें उसको अपनी जीवन शैली में डालना चाहिए। डिस्लिपिडीमिया के रोगियों को कितनी बार अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए? हाँ, डिस्लिपिडीमिया के मरीज जिनको प्रूवन हो गया है कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या फिर जो दवाइयाँ ले रहे हैं, या फिर इनको बोला गया है कि लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कर लें, उन पेशेंट्स में जनरली हम बोलते हैं कि हर 3 महीने में कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहना चाहिए, सो दैट कि अगर हमें मालूम पड़ जाए कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है कि कम हो रही है। डॉक्टर साहब, डिस्लिपिडीमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के सामान्य वर्ग क्या हैं और ये कैसे फायदेमंद हैं? डिस्लिपिडीमिया की जो आजकल बहुत ज्यादा दवाइयाँ, काफी सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज होती हैं वो है स्टैटिन, जो कि बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब होती हैं और उसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है और ये दवाइयाँ बहुत सेफ हैं, अगर हम उनको चालू करते हैं तो उससे बहुत बेनिफिट होता है। फिर अलग अलग कैटेगरीज हैं, फिनोफाइब्रेट्स हैं, ट्राइग्लिसराइड कम करने की अलग दवाइयाँ हैं, वो आपके डॉक्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं। और आजकल तो जिनको फैमिलियल हिस्ट्री आ गई है उनके लिए कुछ इंजेक्शन भी आ गए हैं, जिसको हफ्ते में या महीने में एक बार लगवाएंगे तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल काफी कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो यही मेन दवाइयां हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो है लाइफस्टाइल चेंज करना, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सो डॉक्टर साहब, डिस्लिपिडीमिया क्या है? डिस्लिपिडीमिया के कारण क्या हैं? डिस्लिपिडीमिया एक कोलेस्ट्रॉल की बीमारी जिसको बोलते हैं खराब कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाना। जैसे हमको पता है लिपिड्स जो होते हैं, तेल की जो मात्रा है वो शरीर में बढ़ जाती है, उसको हम लोग डिस्लिपिडीमिया बोलते हैं। और डिस्लिपिडीमिया के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल के टर्म्स है, जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि LDL होता है उसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। जनरली हमने ये देखा है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो बढ़ जाती है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। आगे चल के मेजर प्रॉब्लम जैसे कि हार्ट अटैक, ब्रेन में पैरालिसिस का अटैक, किडनी की प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। और इसके मोस्ट प्रमुख कारण है, एक तो होता है कि जो खान पान में बदपरहेजी करना, दूसरा फैमिली हिस्ट्री बहुत कॉमन कॉज है आजकल जो पाया जा रहा है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब चीजें जो है, नियमित एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब चीजें इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज में से आती हैं। सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल, LDL और HDL स्तर कितना होना चाहिए? जनरली LDL कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल रेंज है वो एज के हिसाब से भी डिपेंड होती है और आपके रिस्क फैक्टर से भी डिपेंड होती है। जनरली देखा जाता है वो 160 बोला जाता है LDL का लेवल। लेकिन अगर कोई आपको रिस्क फैक्टर है, जैसे फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी को हार्ट की अटैक आ चुका है, कोई BP है, शुगर है, तो जनरली उन पेशेंट्स में हम जितना कम रखें उतना अच्छा है। प्रेफरेबली तो 100 के नीचे, और आजकल तो गाइडलाइंस भी चेंज आती जा रही है। अमेरिकन गाइडलाइंस तो बोलती है कि 70 के नीचे रखना चाहिए। और HDL करीब हमारा 40 के ऊपर है, वो ज्यादा बेहतर रहता है। HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, वो जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा।